हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए खुशी की खबर है। खुशी की खबर क्या है कि अलाइड में 40 वैकेंसीज ऐड कर दी गई हैं। और अभी तक का अगर लास्ट टाइम देखा जाए 1780 में एग्जाम हुआ था जहां पर 84 वैकेंसीज थी अलाइड में। लेकिन इस बार ये आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम फिल नहीं भी किया था, तो वो भी एक बार फिर से भर लीजिए, क्योंकि ये रीओपन होने वाला है। जो पोर्टल है, आप फिर से इसको भर सकते हैं। जिसने भर दिया है फॉर्म उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उसको अप्लाई करने की फिर से जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने अप्लाई नहीं किया था किसी वजह से, तो वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं 6 मार्च 2024 से लेकर के 27 मार्च 2024 तक। अब देखिए आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि इससे पहले जो आपकी वैकेंसीज आई थी, 84 वैकेंसीज आई थी लास्ट टाइम, आई थिंक 17-18 की बात है। अलाइड का एग्जाम लास्ट बार हुआ था 19-20 में। उससे पहले भी एक बार 84 वैकेंसीज आई थी जो खाली रह गई थी। और वो क्यों रह गई थी खाली? क्योंकि मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। अब अगर इसकी बात की जाए, जो अभी तक इस एग्जाम को लाइटली ले रहे हैं, अगर आप सोच जिसकी तैयारी अच्छी है वो तो अच्छी बात है, जिसकी थोड़ी सी भी अभी कम है प्रेपरेशन, तो वो अपनी प्रेपरेशन को बूस्टअप कर लीजिए। अब आप देख लीजिए कि स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन में आप देख रहे हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन की है, वो भी आपके रेगुलर बेस पर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेगुलर पर है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर जाना है, ना कि यहां पर जाना है। ठीक है। और अनरिजर्व की देखिए 12 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसीज, एसटी की 1 वैकेंसी है, और एसटी बीपीएल की 1, एससी की 6 वैकेंसीज है, एससी वॉर ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 वैकेंसी है, एससी बीपीएल 2, ओबीसी 5, ओबीसी बीपीएल 2 और ओबीसी वॉर ऑफ फ्रीडम फाइटर 1 वैकेंसीज है। टोटल 35 वैकेंसीज है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लास्ट में आपका 24 समथिंग वैकेंसीज थी, इस बार 40 और ऐड हो गई हैं। तो अगर मैं 50 भी लेकर के चलता हूं, राउंड अप लेकर के चलिए, फॉर एग्जाम्पल 50 है, तो 50 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से। इसका मतलब 1000 स्टूडेंट जो हैं वो मेंस में जाएंगे। अब ये क्लास के स्टूडेंट के लिए भी है और जो क्लासेस में नहीं है उनके लिए भी है। अगर किसी की क्लासेस में आप जो आंसर लिख रहे हैं बीच में आपने छोड़ दिया था, कईयों ने छोड़ दिया है बीच में आंसर लिखना, क्योंकि प्रीलिम ओरिएंटेड हो गई थी आपकी तैयारी, तो वो फिर से लिख दे शुरू। मेंस के जो क्वेश्चन है, एक दिन में आपका लगभग 2-3 क्वेश्चन तो लिखने ही पड़ेंगे आपको मेंस के। जिसने अभी तक नहीं लिखे हैं, तो भैया मैं आपको क्लियरली कह सकता हूं कि आपकी जो प्रेपरेशन है अभी तक वो लेवल तक नहीं है जहां पर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या आपको एग्जाम क्लियर करना ही है, इन 35 में जाना है। क्योंकि ये 35 जो है ऐसे नहीं है, इन्होंने ये वो हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक एचएस मेंस लिखा हो सकता है अलाइड का मेंस लिखा हो, और पिछली बार से कुछ ना कुछ सबक तो आया ही होगा। अभी देखिए अलाइड अगर एचएस के मेंस की बात करें तो कम ही स्टूडेंट क्लियर कर पाए हैं ना। वो क्यों? क्योंकि मेंस की तैयारी नहीं थी। आप भी अगर ये सोच रहे हैं कि आप मेंस की बिना मेंस की तैयारी किए हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो वो बहुत ही मुश्किल है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये जो वैकेंसीज हैं ऐड की गई हैं, अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से सही वे में ले जाइए। अभी तक अगर हम अलाइड बैच की बात करें तो आपका 9th मॉक टेस्ट आज हो चुका है। 9th मॉक टेस्ट, 10th आपका होने को है, टोटल 15 है। अगर एग्जाम लेट होता है तो आपको क्या किया जाएगा, ये टेस्ट आपके प्लस किए जाएंगे, जो अलाइड की बात कर रहे हैं। हाँ, आपकी किसी भी प्लानिंग नहीं है क्लासेस में। अगर क्लासेस के नो स्टूडेंट है, इसको वीडियो को देख रहे हैं, किसी को भी कुछ नोट्स आ रहा है, डाउट्स आ रहे हैं, पर्सनली हमें बताओ कि कहां पर आपको दिक्कत आ रही है। तो वो भी जो क्लासेस में नहीं है उनके लिए भी अपनी जो प्रेपरेशन है आप सही तरीके से करते रहिए। 27 मार्च जो है वो लास्ट डेट है, लेकिन एग्जाम होने की जो संभावना है, एग्जाम कब तक हो सकता है, आप ये मान करके चलिए कि आप अप्रैल तक अपनी जो प्रेपरेशन है वो कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि आपके पास ये मार्च का महीना भी है और अप्रैल का महीना भी है, तो आपके पास 60 दिन है सभी के लिए। 60 डेज की आप प्लानिंग बनाइए। 60 डेज में आपको क्या करना है, प्रीलिम के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है। जिन्होंने मेंस छुआ ही नहीं है वो प्रेपरेशन से बाहर है, पहली बात। और ये सीधी है, क्लियर सी बात है, इसमें कोई ऐसा मक्खन लगाने वाली बात नहीं है कि भैया नहीं नहीं आपका तो हो ही जाएगा। नहीं, नहीं हो सकता है तब तक जब तक आप इसकी तैयारी नहीं करते। और अपना हिमाचल और करंट अफेयर जो है वो सही तरीके से बूस्टअप कर लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए प्रॉपरली। और मॉक टेस्ट में जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं वो और मेहनत करो, 10 से 12 घंटे पढ़ना है, पढ़ो, उससे ज्यादा पढ़ना है और पढ़ो। इस बार क्लियर होना चाहिए। क्लासेस से तो रिजल्ट आना ही चाहिए। जो क्लासेस के बाहर भी हैं, अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्या जाता है, एक बार ही तो तैयारी करनी है ना। तो 60 डेज हैं आपके पास, इन 60 डेज में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप कर लीजिए। जिन्हें अलाइड के कोर्स के बारे में नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, तो कंपल्शन नहीं है,
हम किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहते हैं कि आप ज्वाइन ही करो, आपकी इच्छा है ज्वाइन करना है नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जितना समय होगा गाइडेंस एक बार जरूर लीजिएगा, किसी ना किसी से गाइडेंस जरूर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको एग्जाम जो है वो क्लियर करना है, या कुछ भी आपको डाउट्स आ रहे होंगे। ओके, तो अलाइड का जो कोर्स है, हमारे जो कोर्सेज है आपको इस तरीके से मिलेंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारी एप्लीकेशन का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंपल्शन देखिए किसी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम से पहले अगर आपको मटेरियल की जरूरत है कि हमें ये मटेरियल चाहिए वो मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर आपको वो सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। सिर्फ मैं अलाइड के कोर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी कोर्स आप देख सकते हैं। तो अलाइड के कोर्स में आप जब कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पर वीडियो लेक्चर और पीडीएफ आपको यहाँ पर शो होंगी। डेमो नोट्स हैं, डेमो आप प्रॉपरली देखिए पहले, जितना आपको लगता है आपके मटेरियल आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जहां पर आपको सारे मेथड अपनाने हैं। लेकिन सारे से मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि आप चारों तरफ से घिर जाए मटेरियल से। नहीं, मटेरियल एक जगह रखिए, दो जगह रखिए, ज्यादा से ज्यादा 3 जगह से आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसको, क्योंकि फिर उसको ब्रशअप भी करना है आपको मटेरियल को। तो यहाँ पर आपको एचपीजी के प्रीलिम्स, एचपीजी के मेंस, एचपीजी के सिंप्लीफाइड, जिसमें आपका पॉलिटी के कुछ पीडीएफ्स हैं, और साथ ही साथ में बाकी की जो पीडीएफ है वो भी आपको इसमें ही मिलेंगी। तो इस कोर्स में आप प्रॉपरली देखिए, वीडियो लेक्चर जो चले हुए हैं, ये आपके वीडियो लेक्चर रहे इसमें, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है फॉर एग्जाम्पल, यहीं पर आपको जो पीडीएफ है वो भी शो होगी, और क्लास जो है वो आपको यहीं पर शो होगी। आप लैपटॉप पे देखना चाहे लैपटॉप पे देखो, एप्लीकेशन में देखना एप्लीकेशन पर देखो, लेकिन पूरा मटेरियल पहले देखो। क्लासेस चली हुई हैं, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक क्लास होती है। इसके अलावा मेहनत आपको खुद ही करनी है। ये नहीं है कि भैया यहां से ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ होगा, हम कुछ पानी में घोल करके आपको दे देंगे और आपका एग्जाम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको तैयारी खुद से ही करनी है, प्रिपरेशन खुद से करो। लेकिन जहां पर भी आपको डाउट्स आ रहे हैं किसी भी तरीके का, एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो प्रीलिम हो, मेंस हो, क्लासेस से रिलेटेड हो, पीडीएफ से नोट्स से रिलेटेड हो, तो वहां पर हेल्प की जा सकती है आपकी। और ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अपना समय सही तरीके से यूज करो, दिन का भी, शाम का भी, सुबह का भी, ठीक है। बाकी जो भी क्लासेस के हैं हमें बता दीजिए, जहां पर भी आपको कुछ एक डाउट्स हैं हम क्लियर करेंगे उनको। बाकी मिलते हैं आपसे क्लासेस में। टिल देन, थैंक यू।